दुबई एयर शो। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन एग्जीबिशंस में से एक। आसमान में फाइटर जेट्स के करतब और नीचे हजारों लोगों की भीड़ में जबरदस्त उत्साह। लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में वो सारा उत्साह एक गहरे खौफ में बदल गया। तो चलिए आज समझते हैं इस पूरी घटना को जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक शानदार हवाई प्रदर्शन जो एक पल में एक भयानक त्रासदी में बदल गया। वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने जो मंजर देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसमान में करतब दिखा रहा फाइटर जेट अचानक एक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये वो पल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑफिशियल जानकारी हमारे सामने आई है वो क्या कहती है। तारीख थी 21 नवंबर 2025 और समय दोपहर के करीब 2:10 हो रहे थे। दुबई एयर शो के आसमान में भारत का गौरव तेजस लड़ाकू विमान एक एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इस दुखद खबर को कन्फर्म किया और उनके आधिकारिक बयान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में पायलट की जान चली गई थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है, ये हुआ क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है जो इस हादसे की आप कह सकते हैं हर एंगल से जांच करेगी। अब देखिए, इस हादसे की जड़ तक पहुंचना है तो सबसे पहले उस मशीन को समझना होगा जो इसके सेंटर में है। मतलब ये तेजस आखिर है क्या? आइए जरा करीब से देखते हैं। हेल तेजस, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक सिंगल सीटर 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मतलब हवाई सुरक्षा से लेकर दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने तक ये सब कुछ कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये अपनी क्लास के सबसे हल्के और फुर्तीले फाइटर जेट्स में से एक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं। तेजस में होती है एक 0-0 इजेक्शन सीट। ये एक लाइफ सेविंग सिस्टम है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पायलट 0 ऊंचाई और 0 गति पर भी, मतलब अगर विमान जमीन के बिल्कुल करीब हो तब भी विमान से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। और यहीं पर ये पूरी कहानी एक बहुत परेशान करने वाला मोड़ लेती है। इतनी एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम होने के बावजूद पायलट ने इजेक्ट नहीं किया। सवाल ये है क्यों? ये वो एक सवाल है जो जांचकर्ताओं को भी सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और यही सवाल हमें ले आता है उन अनसुलझे सवालों के घेरे में। तो अब जरा उन पॉसिबल वजहों पर नजर डालते हैं जो इस ट्रेजेडी के पीछे हो सकती हैं। तो फिर सबके दिमाग में जो सवाल घूम रहा है, आखिर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? शुरुआती वीडियो एनालिसिस एक तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि विमान एक मुश्किल हवाई करतब कर रहा था जिसे नेगेटिव जी मैनूवर कहते हैं, जिसमें विमान तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है। वैसे तो ये तेजस के एयर शो का एक वेल नोन पार्ट है, एक सिग्नेचर मूव है, लेकिन लगता है इस बार पायलट विमान पर दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, ये बस एक शुरुआती थ्योरी है, फाइनल कंक्लूजन नहीं। अब इस हादसे को कॉन्टेक्स्ट में रखना भी जरूरी है। ये तेजस का पहला क्रैश नहीं था। मार्च 2024 में जैसलमेर में भी एक हादसा हुआ था, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा और दुखद फर्क था। जैसलमेर में पायलट ने समय पर इजेक्ट कर लिया और उनकी जान बच गई। दुबई में ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, ये सिर्फ एक विमान और एक पायलट की दुखद कहानी नहीं है। इस एक हादसे के झटके दरअसल बहुत गहरे हैं। इनका असर भारत के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर भी पड़ सकता है। समझते हैं कैसे? तेजस प्रोग्राम भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एयरफोर्स के पुराने विमानों को बदलने का प्लान नहीं है, बल्कि ये मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत है। डिफेंस के मामले में विदेशी निर्भरता को कम करने का एक बहुत बड़ा कदम। और सरकार का इस विमान पर भरोसा कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हाल ही में 97, जी हाँ 97 और तेजस जेट्स खरीदने के सौदे को मंजूरी दी गई है। ये अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है जो इस विमान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव है। तेजस का सफर काफी लंबा और शानदार रहा है।
2001 में अपनी पहली उड़ान से लेकर अब तक इसने एक लंबा रास्ता तय किया है। और देखिए, 23 सालों के ऑपरेशन में ये सिर्फ दूसरी दुर्घटना थी, लेकिन ये पहली थी जिसमें एक पायलट की जान गई। और यही बात इसे इतना गंभीर बना देती है। तो जाहिर है ये दुर्घटना एक बहुत बड़ा झटका है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या निकलता है। क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर विमान में कोई बड़ी खामी का संकेत है? जवाब चाहे जो भी हो, वो भारत के इस एम्बिशियस स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम का भविष्य तय करेगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, तेजस के लिए आगे का रास्ता क्या है?